स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन सर। आपका करियर बाय ओपी सर चैनल में स्वागत है। मैं एक इंग्लिश का टीचर हूं। मैं आज आपको नाउन के बारे में बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के बेसिक चीज़ें जैसे क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर जगह आता है। हर एक एग्जाम में नाउन के बारे में पूछा जाता है। तो आइए हम नाउन के बारे में जानते हैं। नाउन होता क्या है। सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा। नाउन 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 का मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन का मतलब संज्ञा होता है और संज्ञा का मतलब होता है क्या? जैसे कि हमें किताबों में ऑलरेडी पहले से ही पढ़ाया गया है, बचपन से ही हमने पढ़ा है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हमने आज तक यही पढ़ा है ना कि संज्ञा की जो परिभाषा होती है, संज्ञा की परिभाषा में बताया गया है किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमें किताबों में पहले से ही, बचपन से ही यही पढ़ाया गया, लेकिन यही केवल नाउन नहीं होता है। नाउन का मतलब केवल, मान लो जैसे कहा गया कि कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति है, इंसान, उसका नाम संज्ञा है, ठीक है, मान सकते उसको संज्ञा कहते हैं। कोई वस्तु हो, पेन हो गया हमारा मार्कर, ये संज्ञा हो सकता है, मानते हैं। कोई स्थान हो गया, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, ये संज्ञा होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बताया ही नहीं गया है। जैसे मान लो हवा हो जाए। हवा क्या बताओ? ना तो कोई व्यक्ति है, ना तो कोई वस्तु है, ना तो कोई स्थान है, राइट। सुंदरता हो जाए, ये ना तो कोई व्यक्ति है, ना तो वस्तु, ना स्थान है। इसके बारे में वर्णन किया ही नहीं गया है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नाउन क्या होता है, रियलिटी जो है। तो ध्यान दीजिएगा, नाउन क्या होता है। ये आप पढ़े हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ही नाउन नहीं होता। नाउन का मतलब होता है कि दुनिया में जो कुछ भी है, जिसे हम देख सकें, छू सके, महसूस कर सके, वो हर एक चीज नाउन है। दुनिया में जो कुछ भी आया, हर एक चीज नाउन कहलाया है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे कोई इंसान का इमोशन हो, और चाहे तो पेट्रोल, हवा, पानी, कुछ भी चीज जो इस दुनिया में उपलब्ध है, हर एक चीज नाउन कहलाता है। ठीक है। तो नाउन का मतलब ये होता है ना कि केवल किसी व्यक्ति या स्थान को, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा नहीं है। संज्ञा का मतलब है कि जो कोई भी दुनिया में आया है, हर चीज नाउन कहलाया है। और नाउन केवल इतना नहीं है, नाउन के प्रकार बांटे गए हैं कि इतनी चीजें हैं यूनिवर्स में हमारे। अब उनको कौन से नाउन को क्या कहा जाता है, तो चलिए जानते हैं कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। एक्चुअल में नाउन के प्रकार 5 होते हैं। कौन कौन सा नाउन? ध्यान दीजिएगा, नाउन के प्रकार 5 होते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया ना कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। तो पहला कौन सा प्रकार है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन। दूसरा, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। लास्ट में है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो जो यूनिवर्स में, जो इस ब्रह्मांड में है, जो भी कुछ है, हम जिसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, हर एक चीज नाउन है। लेकिन नाउन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा नाउन होता है ये आपने देख लिया। अब इसकी पहचान कैसे हो, तो चलिए पहचान करते हैं। पहचान किसे कहते हैं, चलिए उसको हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बताया गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि किसी एक वस्तु का नाम लो, किसी एक वस्तु का नाम लो, तो उस वस्तु से पूरे उसकी जाति का बोध हो जाए। जैसे मान लो एक शेर होता है, जो कहते हैं ना शेर जंगल का राजा होता है। तो क्या केवल एक ही शेर जंगल का राजा होता है? नहीं, जितने शेर हैं सभी को राजा माना जाता है। एक शेर से नहीं, पूरे शेर की जितनी जाति है सब जंगल के राजा ही कहलाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है? जाति है। और यदि किसी व्यक्ति का, वस्तु का कोई नाम रख दिया जाए, किसी व्यक्ति का, वस्तु का नाम रख दिया जाए, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे कि अभी देखो, हमने कहा मान लो किसी के घर में, किसी के यहाँ बेबी बॉर्न तो होता है, न्यू बेबी बॉर्न होता है, नए बच्चे पैदा होते हैं, तो जाति होते हैं। या तो वो लड़का होता है, या तो वो बच्चा जो होता है लड़का होता है, या तो लड़की होता है, लड़की होती है, राइट। तो क्या एक जाति है ये कि लड़की जात की है, लड़के जात की है। ये क्या है? हमारा कॉमन नाउन है।
लेकिन क्या होता है उसको हम लड़का या लड़की के नाम से ये बुलाते हैं? नहीं ना। जब बुलाएंगे उसका कोई नामकरण रखा होता है कि केवल उसको लड़की ही कहेंगे, लड़के ही कहेंगे, उसको जिंदगी भर लड़का लड़की कहेंगे नहीं। उसका नाम रखेंगे, हाँ भैया उसका नाम रीना है, उसका नाम मीना है, उसका नाम रोहन है, उसका नाम सोहन है। कोई नाम तो रखा जाएगा ना। कि लड़के को नाम से बुलाए, भैया इधर, लड़की इधर आओ, उधर आओ, इधर आओ, तो लड़के को भी तो बुरा लगेगा। उसका नाम रखना होगा। तो सुनिए नाम क्या हो सकता है। जैसे मान लो लड़का है, लड़का का नाम हम रख देते हैं रोहन, ये तो नाम हो सकता है ना। लड़की नाम है, लड़की का नाम हमने रख दिया जैसे मान लो गीता, ये नाम है। तो ये क्या है, अगर ये किसी जाति का बोध हो रहा है मतलब तो क्या है, वो कॉमन नाउन है। लेकिन उसका यदि नाम रख दिया जाए, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का यदि नाम रख देते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन किसी जाति का जब बोध हो, यानी एक का बोध हो, तो एक से सभी का बोध हो जाए, यानी एक का नाम कहो तो उसे सब चीजों का बोध हो उस जाति का, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यदि उस वस्तु का नाम रख दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर का क्या नाम है? ये मार्कर किसी नाम का नहीं, ये सिर्फ मार्कर है, तो मार्कर ही है। अब ऐसा एक मार्कर नहीं, ऐसे बहुत सारे मार्कर, सबको मार्कर ही कहेंगे। लेकिन देखोगे ना, इस मार्कर का नाम है कैमलिन, तो ये नाम रखा गया है, तो ये कैमलिन क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे लड़का है तो कॉमन नाउन है, जो लड़का का नाम रखा गया रोहन, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब प्रॉपर नाउन समझ में आया? चलो फिर आगे देखते हैं। समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। आगे क्या मिला है? कलेक्टिव नाउन। क्या मिला है? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो लड़का है, उसका नाम रखा गया रोहन, ये कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन हो गया। अब आ गया कलेक्टिव। मान लो वही लड़का 1 साल बाद, 1 साल में उसका एक बर्थडे आता है ना, तो जब वो बर्थडे मनाएगा कभी, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। जब उस लड़के का बर्थडे मनाएंगे तो क्या होगी? भीड़ भाड़ तो इकट्ठा होगी, और जहां भीड़ दिखाई दे, जहां भीड़ दिखाई दे उसी को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जहां भीड़ दिखाई दे, भीड़ दिखाई दे, एक से अधिक लोग हो जाए, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अच्छा, कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर आता क्या है? मटेरियल नाउन। कलेक्टिव समझ में आ गया ना? जहां भीड़ हो, चाहे क्लास हो, चाहे मेला हो, चाहे मार्केट हो, चाहे फैमिली हो, हर एक चीज क्या है, जहां एक से अधिक लोग रहते हैं उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिर आ गया है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है, जैसे मान लो भीड़ दिखाई दे, भीड़ कब दिखाई देगी? मान लो इस लड़का या लड़की, इसका नाम रखा गया, इसका मनाया क्या जाएगा? बर्थडे। अब इस बर्थडे पे क्या कहते हैं? हम सभी को इनवाइट करेंगे, और जब इनवाइट करेंगे 2 4 10 लोग जब आएंगे हमारे दोस्त या रिलेशन वाले, तो क्या कहलाएंगे? भीड़ लगेगी। और भीड़ के बाद में क्या करेंगे? उसमें कुछ चीज मटेरियल आएगा। मान लो जैसे मटेरियल में केक आ गया, समोसा आ जाए, लड्डू आ जाए, ये सारी चीजें क्या हैं? ये खाने पीने वाली चीजें होती हैं। खाने पीने वाली चीजें जो होती हैं वो क्या कहलाता है? मटेरियल कहलाता है। और ना कि केवल खाने पीने वाली चीजें, ध्यान दीजिएगा, खाने पीने वाली चीजें नहीं, जैसे मान लो जिसे हम माप सकें, तौल सकें, जिसे हम तौल सकें, खा सकें, पी सकें, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? मटेरियल कहलाती हैं। तो मटेरियल समझ में आया? अब आता क्या है आगे? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो केक आया, समोसा आया, लड्डू आया, ये किया गया, रखा गया। फिर आगे क्या हुआ? बर्थडे मनाने के लिए केक काटा गया। जब केक काटा गया तो केक कटा तो सब में बटा, और जब सब में बटा तो उसको लोग खाए। खाने के बाद में क्या हुआ? वहां से एक स्वाद मिला उनको कि समोसा बहुत अच्छा था, केक बहुत अच्छा था, मीठा था। तो मीठा होने का स्वाद मिला, तो क्या मीठा को हम छू सकते हैं? नहीं छू पाएंगे, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। कोई चीज तीखा है उसे हम महसूस कर सकते हैं, राइट? खारा है उसे हम महसूस कर सकते हैं। तो जो महसूस करने वाली चीजें होती है, जिसे हम महसूस कहें कि महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसी को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये 5 नाउन होते हैं जो कि पूरे यूनिवर्स में कुछ न कुछ मिलके बने हुए हैं। जैसे मार्कर है, मार्कर हमारा कॉमन नाउन है, इसका नाम रखा गया तो कैमलिन नाउन है, कैमलिन है, मतलब कि प्रॉपर नाउन है गया। अब इसके अंदर इंक जो डाला गया वो मटेरियल हो सकता है, क्योंकि मटेरियल से ही बनाया गया है, तो मटेरियल हो गया। अब ये कई मार्करों के बीच में रखा जाए तो कलेक्टिव कहलाएगा, और जो हम लिख रहे हैं ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो समझ में आया? यदि आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और खुद ही नहीं अपने जितने भी दोस्त यार मित्र हों, जो क्लास में आपके सहपाठी हों, सबको बताओ कि देखो ये ऐसे भी नाउन होते हैं। ना कि नाउन का मतलब होता है सिर्फ किसी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को ही नाउन कहते हैं। नाउन का मतलब होता है दुनिया में जो कुछ भी हर एक चीज नाउन कहलाएगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करो। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो फिर अगली आने वाली वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। धन्यवाद।